ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। प्रज्ञोपनिषद के 6वें खंड का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और 6वां अध्याय कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था। आत्मशोधन प्रकरण, जिसके प्रारंभ के 17 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। शुरुआत में सभी ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा जगी थी कि ये मनुष्य को किस प्रकार से श्रेष्ठता की प्राप्ति हो सकती है। ऋषियों ने प्रश्न किया था कि करोड़ों लोग हैं, प्रगति और समृद्धि की आकांक्षा करते हैं, लेकिन मन मसोस करके असफल रह जाते हैं। उनका पतन हो जाता है, पराभव हो जाता है, यंत्रणाएं सहते हैं। कारण क्या है? सब लोग प्रगति चाहते हैं। उन ऋषियों के मन के भाव को समझा है नारद जी ने, और नारद जी ने उसका उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? कि यह भाग्य विधान की कोई बात नहीं है, मंत्र के, देवता के चमत्कार की भी बात नहीं है। जो पुरुषार्थी है वही प्रतिफल प्राप्त करता है। जो पुरुषार्थी है, और संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मशोधन का। जन्म जन्मांतर के संचित कुसंस्कारों को निरस्त करने के लिए अपने आप से सर्वप्रथम तपश्चर्या करनी पड़ती है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने भीतर घुसी हुई आदतों को दूर भगाना पड़ता है, उसको नष्ट करना पड़ता है। नारद जी ने कहा है कि बिना उसके एक क्षण भी जीव को सुख नहीं मिलता। अगर उसके भीतर कुसंस्कार है तो 18वें श्लोक से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी श्लोक बोलें, साथ साथ बोलने का प्रयत्न करेंगे तो संस्कृत बहुत आसान लगने लगेगी, आप आसानी से पढ़ लेंगे। मनोरथा अहंकार संभवा लोभ मोहजाः भवबंधन शब्देन कथ्यन्ते मुनिभिर्वरैः भङ्क्तुमेतदपेक्ष्यं तदन्तः साहसमुत्तमम् इदमेवोद्गतं कर्तुं सम्भवेच्चेत् दैवतो आत्मशोधन हेतोश्च संभवेदात्मना स्वयं योद्धुं लोके नरः पुण्यो भविष्यत् कर्तुमुज्ज्वलम् गीतायां वर्णितं दिव्यं य एव जयति स्वतः इदमान्तरिकं मर्त्यो महाभारतमुत्तमम् नरं तं वृणुते शीघ्रं विजयश्रीस्तथैव सः रिद्धिसिद्धिखाप्नोति भौतिकाध्यात्मिके द्रुतम्। लोभ मोह और अहंकार के क्षुद्र मनोरथों को ही मुनिगण भवबंधन, इन्हें तोड़ने के लिए आंतरिक साहस की आवश्यकता पड़ती है। उसे उभारा जा सके तो आत्मशोधन के लिए अपने आप से लड़ना संभव हो जाता है। ऐसा कर सकने वालों का भविष्य उज्जवल बनता है। वह वही पुण्यात्मा होता है जो गीता में वर्णित इस आंतरिक महाभारत को जीतता है, उसे विजय श्री वर्ण कर और भौतिक सिद्धियों तथा आत्मिक रिद्धियों का उपहार अनायास ही प्राप्त होता है। लोभ मोह अहंकार के नाते ही व्यक्ति पतित होता है साथियों। इससे बचने के लिए अपने आप से युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है।
महाभारत अंदर का जो जीत लेता है उन्हीं को रिद्धियां सिद्धियां मिलती है। अगला श्लोक है 23वां श्लोक। मनो निग्रह रूपे च तपश्चर्या विधौ तु ये स्वभाव अनुपयुक्तास्तु स्पष्टं द्रोह्याय समेपिते एतदर्थं नरैर्ग्राह्य अनुशासनमुत्तमं व्रतधारणमप्यत्र विधेयं च यथाविधि मनोजयति यो विश्वविजयी स भवेन्नरः अभ्यासेऽस्मिन् समग्रा स्यात् साधना संयमस्ततो चतुर्धा संयमः प्रोक्तो विचारेन्द्रिययोरथ कालार्थयोश्यमर्स्यः जीवने सर्वदैव तु य इमान् साधयेन् मर्त्यः साधको वस्तुतस्तु सः साधना परिणामश्च सिद्धिरूपे भवेदिह। मनोनिग्रह की तपश्चर्या करने में अभ्यस्त आदतों में से जो अनुपयुक्त है उनके विरुद्ध खुला विद्रोह करना पड़ता है। इसके लिए अनुशासन अपनाने और व्रत धारण करने पड़ते हैं। जो मन को जीतता है वह विश्व विजयी बनता है। इस अभ्यास में समग्र संयम साधना होती है। संयम चार प्रकार के हैं: इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम, जो मनुष्य के जीवन में सदा अपेक्षित है। जो इन्हें साध लेता है वही सच्चा साधक है। साधना की परिणति सिद्धि के रूप में होकर रहती है। तो फिर इन लोभ मोह अहंकार और अपनी कुप्रवृत्तियां अपने मनोविकारों को नष्ट करने के लिए साथियों यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव दिया गया। अभ्यास करना है। किसका अभ्यास? अभ्यासमिन अभ्यासेस्मिन समग्रास्यात् साधना संयमस्तु। चतुर्धा संयम। कौन कौन से चार संयम? समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम। प्रोक्तो विचारेन्द्रिय योरथ कालार्थयोस्य मर्त्यस्य जीवने सर्वदैवतु। वही सच्चा साधक है जो इन्हें साध लेता है। उसकी इंद्रियां संयमित हो जाएं, उसके विचार संयमित हो जाएं, उसका अर्थ संयम हो। 28वां श्लोक हमारे साथ साथ बोलेंगे। कुसंस्कारैश्च योद्धुम यो मानवस्तु प्रवर्तते अयने प्रथमे सोत्र पशुस्तरगतांस्तुतान् आदर्शरहितान् मर्त्यान् नानुकर्तुं तथैव च तैर्दत्तं च परामर्शं वाञ्छत्यल्पमपीहनो साधकस्त्वात्मनो लक्ष्यं निश्चिनोति स्वयं तथा आत्मानां परमात्मानां सद्धयञ्चौ प्रविचारयन् ताभ्यां विनिश्चतो मार्गो अवलम्ब्य प्रेरणां च ये अधिगच्छन्ति हीनैस्ते तथा हीना भवन्त्यपि। आदर्शास्ते सदैवात्र गृह्णन्त्यध्यात्मवादिनः असङ्ख्याननु कर्तुं च प्रेरकं मार्गमुत्तमं चिन्वन्ति दूरदर्शित्व युतेनैतेन चात्मनः विवेकेन त्यजन्त्येनं नैवालस्यादिभिः क्वचित् संघर्षेणात्मनो दुदेति स्वयमेव सा प्रयोजनानि पुर्यन्ते ययाश्चर्यकारणि तु मनोबलं न कश्चित्तु लभते पुरुषोऽञ्जसा तदाप्तुं च निजेनाथ स्वभावे नाथवा पुनः स्वजनोत्पादिता बहविः सिद्धान्तरहितास्तु ताः बाध्यतास्त्यन्तुमभ्येति साहसं ज्ञायतां ततः अर्जितुं विपुलाम् आत्मशक्तिं तस्य कृते ध्रुवम् अपावृतमिव द्वारं पूर्णतो मंगलोन्मुखम। कुसंस्कारों से लड़ने के प्रथम मोर्चे पर जो जूझता है उसे पशु स्तर के आदर्शहीन लोगों का अनुकरण करने, परामर्श अपनाने की तनिक भी इच्छा नहीं होती। साधक को अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना पड़ता है।
और आत्मा तथा परमात्मा के दो साथियों को पर्याप्त मानकर उनके बताए हुए मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। गए गुजरे लोगों से जो प्रेरणा ग्रहण करते हैं वे उन्हीं के जैसे क्षुद्र बन जाते हैं। अध्यात्मवादी आदर्श अपनाते हैं और असंख्यों को अनुकरण की प्रेरणा दे सकने वाला मार्ग दूरदर्शी विवेकशीलता के आधार पर चयन करते हैं तथा इस मार्ग को आलस्यादि कारणों से भी कभी नहीं छोड़ते। इस निजी परिकर के संघर्ष से ही वह आत्म विद्युत उत्पन्न होती है जिनके सहारे अनेकानेक आश्चर्यजनक प्रयोजन पूरे किए जा सके। मनोबल अनायास ही किसी को नहीं मिलता। उसे प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों से तथा कथित स्वजनों द्वारा पड़ने वाले सिद्धांत रहित दबावों को अस्वीकार करने की हिम्मत पड़ गई तो समझना चाहिए कि उसके लिए अजस्र आत्मबल एकत्रित करने का मंगलमय द्वार पूर्ण रूप से खुल गया। जो तथाकथित अपनों का दबाव अस्वीकार करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तथा कथित अपने जो है अपने, वो हमारा आत्म कल्याण नहीं चाहते, वो हमें संसार की ओर ढकेलते हैं, वो हमें कुमार्ग की ओर प्रेरित करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे लोगों को उनके दबाव को अस्वीकार करने की जब हिम्मत आ जाती है तब बात बन जाती है और हम लोग जो है मंगलमय द्वार पर पहुंच जाते हैं आत्मबल एकत्रित करने के। इसलिए हम सभी अपने भीतर की शक्ति को जागृत कब ऐसा संभव है साथियों? जब हम श्रेष्ठता का अवलंबन लेंगे। क्षुद्र और अ, गिरे हुए लोगों को यदि हम अपना आदर्श बनाएंगे तो हमारा भी जीवन, हमारा भी स्तर गिरता चला जाएगा। यहाँ तक सबको स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक 38वां। घर्षणाज्जायते विद्युद् विदन्तीदं समेपितो युध्यते यः कुसंस्कारैः स्वजनैर्मन्दबुद्धिभिः प्रमाथिभिस्तथा लोभैरोजस्वी स नरस्तथा मनस्वी कथ्यते लोके तेजस्वी वा नरैः सदा आत्मशक्तिधनाः सन्ति नरास्ते वस्तु तस्तथा तदाश्रित्यं च संव्याप्ता विभूतिः प्राप्तमन्ततः अशुभानि निराकर्तुं समर्थास्ते भवन्त्यपि प्रयोजनद्वयं चात्म शक्तिः पूरयति स्वतः वैभवार्जनमेवं च संकटानां विनाशनं येनात्मतेजसा सिद्धे तद् ब्रह्माग्निरुदाहृतः इदमेव तदूर्जस्तु यदाश्रित्यात्र संभवेत् प्रगतिर्भौतिकेऽध्यात्मक्षेत्रे लब्धिर्नुत्तमा एतादृशा जना स्वस्यां मार्गना विविधाय च असंख्यानुपविष्टांस्तु प्रापयन्ति तटं परम। सभी जानते हैं कि रगड़ से बिजली उत्पन्न होती है। अपने कुसंस्कारों से, मूढ़मती प्रयोजनों से, मूढ़मती प्रियजनों से, आकर्षक प्रलोभनों से जो लड़ सका उसी को ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी कहते हैं। जो प्रलोभनों से लड़कर जीत जाए वो तेजस्वी बन जाता है। जो दुर्बुद्धिजन्य अपने जो प्रियजन हैं उन पर विजय प्राप्त कर ले अथवा उनके दबाव का प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने दे वो मनस्वी बन जाता है। और जो कुसंस्कारों से लड़ लेता है वो ओजस्वी बन जाता है।
ऐसे लोग आत्मबल के धनी बनते हैं और उसके सहारे व्याप्त विभूतियों को खींचने तथा अशुभ अनुपयुक्त को फेंकने में समर्थ होते हैं। आत्मशक्ति यह दोनों ही प्रयोजन पूरे करती है। संकट को और वैभव को बटोरना जिस आत्म तेज के माध्यम से बन पड़ता है उसे प्राणाग्नि या ब्रह्माग्नि कहते हैं। यही वह ऊर्जा है जिसके सहारे भौतिक क्षेत्र में द्रुत गति से आगे बढ़ना और अध्यात्म क्षेत्र में असाधारण ऊंचाई तक उठ जाना संभव होता है। ऐसे लोग अपनी नाव पर बैठाकर असंख्यों को इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाते हैं। 44 श्लोक का ये क्रम पूरा हुआ। 45वां श्लोक। अगला श्लोक। विलासा भीरता लुब्धा लिप्सा जलधिमञ्जिताः येन केन प्रकारेण कर्मकाण्डोपचारतः देवानात्मकृते तुष्टा इव कर्तुं कथञ्चन यतन्ते स्वार्थसिद्ध्यै चापात्रायै स्पृहन्त्यपि सन्ति वा सफलामर्त्या निराशाश्चीदृशाः समे अध्यात्मनि कृता नैव सफला स्याद् विडम्बना लाञ्छितं साधनायास्तु तत्त्वज्ञानं हि कुर्वते गोपायन्ति स्वदुर्बुद्धिं नरा एतादृशा इह। विलासी लालची लिप्साओं में डूबे हुए व्यक्ति जिस तिस प्रकार कर्मकांड उपचार के सहारे देवताओं को फुसलाने का प्रयत्न करते हैं और उनसे ऐसे स्वार्थ साधना चाहते हैं जिनकी पात्रता नहीं है, ऐसे लोग सदा निराश और असफल रहते हैं। अध्यात्म के नाम पर अपनाई गई विडंबना कभी फलीभूत होती नहीं। ऐसे लोग ही साधना के तत्वज्ञान पर लांछन लगाकर अपनी दुर्बुद्धि छिपाते रहते हैं। ये लोग अध्यात्म को ही दोष देते हैं, देवताओं को ही दोष देते हैं। कौन लोग? जो कर्मकांड के माध्यम से देवताओं को फुसलाना चाहते हैं पर विलासी लालची लिप्साओं में स्वयं डूबे रहते हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये 48 श्लोक पूरा हुआ। यहाँ तक सबको स्पष्ट हो गया ना? अब हम लोग अगले श्लोक की ओर चलते हैं। नारदो दर्शयामास विविधानां तपस्विनां कार्यक्षेत्राणि सिद्धानामर्जितो यैर्निधिर्महान् दिव्यशक्तेः परिष्कार साधनानि निजात्मनः कर्माण्यसम्भवान्यन्यैरितान्याचरितान्यपि साफल्यानां विभूतीनां सम्पदां शक्तिरेव तु जननी संग्रहो यस्याः पौरुषेणैव सम्भवेत् आध्यात्मिकैस्तथैवैतन्निमित्तं संयमस्तपः परार्थरतिरेतानि मतान्यावश्यकानि तु। नारद जी ने ऐसे अनेक तपस्वी सिद्ध पुरुषों के कार्य क्षेत्र दिखाए जिनने आत्म परिष्कार की साधना से दिव्य शक्ति का भंडार अर्जित किया और लोकहित के ऐसे काम कर दिखाए जो सामान्य लोगों द्वारा सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं होते। शक्ति ही संपदाओं, विभूतियों और सफलताओं की जननी है। उसका संग्रह आध्यात्मिक पुरुषार्थों द्वारा ही संभव होता है। इसके लिए संयम साधने, तप करने और परमार्थ में निरत रहने की आवश्यकता पड़ती है।
नारद जी जो तपस्वी सिद्ध पुरुषों के कार्य क्षेत्र को दिखा दिखा कर, नारद जी ने ऐसे अनेक तपस्वी सिद्ध पुरुषों के कार्य क्षेत्र उन ऋषियों को दिखाए, जहां आत्म परिष्कार की साधना से उन लोगों ने दिव्य शक्ति का भंडार अर्जित किया था, और उस शक्ति से लोकहित में शक्ति का नियोजन किया था। वो सभी आध्यात्मिक पुरुषार्थ द्वारा ही संभव हुआ। इसके लिए उन्होंने संयम, साधना, तप, परमार्थ में निरत रहना स्वीकार किया। उसकी आवश्यकता उनको पड़ी। सुविधानां साधनानां साफल्यानां च संश्रयैः उल्लासं परमं यान्ति जनाः सर्वेऽपि सन्ततम् आधारमिममाश्रित्य साहसं कौशलं तथा स्वास्थ्यं मनोबलं तेषां वृद्धिं यान्ति क्रमादिह अध्यात्मक्षेत्रविज्ञान वेत्तारः श्रद्धया तथा विश्वासेनापि निर्मान्ति मनोभूमिं तथा यया प्रसन्नता तथानन्दो यायातां वृद्धिमुत्तमां ब्रह्मानन्दं वदन्तीनं सच्चिदानन्दमप्यथ परमानन्दमप्यत्रानुभूतिरिदृशीर्न हि आसाफल्यानि कुर्युश्च काठिन्यानि ह पीडिताः साधनेषु निजेष्वेव सीमितेषु परिग्रहं पालयन्तो व्रतं सर्वे स्थिरप्रज्ञस्तरं सुखम् अनुभवन्ति च सन्तोषं गन्धेनैवास्य कुर्वते वातावरणमत्यर्थ मुल्लासेनाभिपूरितम् असङ्ख्याः प्राप्नुवन्त्यस्मादुत्साहं साहसं तथा आदर्शवादितामत्र स्वीकर्तुं जीवने स्वके साधनों, सफलताओं और सुविधाओं के सहारे सभी प्रसन्न उल्लसित होते हैं। इस आधार पर उनका स्वास्थ्य, साहस, कौशल और मनोबल भी बढ़ता है। पर अध्यात्म क्षेत्र के विज्ञानी श्रद्धा, विश्वास के सहारे भी ऐसी मनोभूमि विनिर्मित कर लेते हैं जिसमें प्रसन्नता और प्रफुल्लता की मात्रा अत्यधिक बढ़ सके। इस मनः स्थिति को परमानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद आदि नाम दिए गए हैं। ऐसी अनुभूति वालों को सांसारिक कठिनाइयां और असफलताएं भी व्यथित नहीं करती। सीमित साधनों में अपरिग्रह का व्रत पालते हुए ऐसे लोग स्थित प्रज्ञ स्तर के सुख संतोष का अनुभव करते रहते हैं। प्रसन्न व्यक्ति अपनी अनुभूति की सुगंध से वातावरण को उल्लसित किए रहते हैं। उससे असंख्यों को अपने जीवन में आदर्शवादिता अपनाने का साहस, उत्साह मिलता है। ये एक आज का संदेश था साथियों, 60 श्लोक तक। इसके आगे हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। जय राम जी की।